आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं एंकर से इस्माइल और आप देख रहे हैं चैनल F24 टीवी की नेशनल इंटरनेशनल बुलेटिन। नेशनल इंटरनेशनल बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमास की। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया ईरान के एक हमले का शिकार हो गए हैं। उनके मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी गई है। बताते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारे गए हैं। बुधवार को हमास ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान में जहां वो ठहरे हुए थे वहां पर इसराइल ने हमला किया और इस हमले में हानिया मारे गए। इस बारे में अभी तक इसराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास के मुताबिक हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पदभार ग्रहण करने के समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के मुताबिक हानिया के साथ उनके एक सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। IRGC ने कहा कि इस घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच की जा रही है। हानिया के मारे जाने की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी की है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे जा चुके थे। जवाब में इजराइल ने गजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2024 में इजराइल ने एक गाड़ी पर 3 मिसाइल दागी थीं। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर मारे गए थे। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। वो फलस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री थे। हानिया का उपनाम अबू अल अब्द है। उनका जन्म फलस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने हानिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें हमास के कई नेताओं के साथ साथ मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया था। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैंस लैंड है जहां वे 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गजा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 को उन्हें फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था। उन्हें उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इज़ अल दीन अल क्रासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतह आंदोलन के प्रतिनिधियों को निकाल दिया था। 1 हफ्ते तक चली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फलस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। इधर हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया की हलाकत के बाद ईरान बदले की आंख में चल रहा है। जामा मस्जिद में लाल झंडा लहराया गया है। बताया जाता है कि ये लाल झंडा बदला लेने के लिए एक ऐलान है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के कोम में प्रमुख जमकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया है। ये लाल झंडा बदला लेने का एक प्रतीक माना जाता है। ईरान की मस्जिद पर यह झंडा दिखाता है कि ईरान इजराइल पर अब एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। जमकरन मस्जिद ईरान की राजधानी तेहरान से 120 किलोमीटर की दूरी पर कोम शहर में स्थित है। ये ईरान का एक पवित्र शहर माना जाता है और ये ईरान का एक एजुकेशन सेंटर भी है। मसलन 1989 में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के सत्ता में आने के बाद ईरान में इस मस्जिद को महत्व दिया जाता है। पिछले 30 से 35 सालों में जमकरन मस्जिद का काफ़ी विस्तार किया गया है और अब इसमें कुल 5 गुंबद हैं जो शिया इस्लाम में व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, जहां आमतौर पर मस्जिदों में सिर्फ एक ही गुंबद होता है। बता दें कि हमास चीफ हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के अगले ही दिन तेहरान में एक हमले में उनकी मौत हो गई। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उनकी जमीन पर एक विदेशी मेहमान की हत्या ने पश्चिमी एशिया की राजनीति और कूटनीति में उथल पुथल मचा दिया है। हानिया की हत्या के बाद ईरान में सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े और अहम सवाल खड़े होने लगे हैं।
हत्या के कुछ समय पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के साथ भी हानिया की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। खमेनी ने मीडिया की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें हानिया सुप्रीम लीडर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनसे गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें हानिया की हत्या की निंदा की गई है। ईरानी सेना ने हमास चीफ की हत्या को आपराधिक और कायरतापूर्ण करार दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि हानिया की हत्या इजराइल ने गाजा में अपनी नाकामी को छुपाने और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया है, जहां अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सेना 9 महीने से जंग जीतने में नाकामयाब रही है। बयान में कहा गया है कि इजराइल इस तरह की हरकत करके गाजा में बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों की हत्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त चर्चा इस बात की हो रही है कि ईरान इस हमले का बदला कैसे लेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर बड़े अधिकारी इजराइल को बड़े अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए वो कह चुके हैं। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद।